हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम आपको फिर हिमाचल पुलिस के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। जैसे लिखा है, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 24 है। यदि संख्या का अंतर 2 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो आपको पता है कि एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल कितना दे रहा है, 24 दे रहा है। तो हम जानते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF। अब कह रहा है कि इन दोनों का जो गुणनफल कितना दे रहा है, 24 दे रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या लिख लिया, 24, यानी कि x इंटू वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 24 आ गई। और इन्होंने क्या दे रहा है कि इनका जो अंतर है वो कितना दे रहा है, 2 दे रहा है। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब आप क्या करेंगे, ऐसी एक कोई इक्वेशन बनानी है जो इन दोनों को सॉल्व करने पर आ जाए। तो हमने क्या किया कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम ये लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। तो अब x माइनस वाई की वैल्यू कितनी रख दी, 2 रख दी। 2 प्लस 4 इंटू 24, तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस ये 96 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस वाई अंडर रूट लगा दिया, कितना आ गया, 100 आ गया। तो यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब आपके पास x माइनस वाई, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 10 है। और x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, आपके पास 2 है। तो अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 2x इक्वल टू 12। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12/2। तो कट के कितना आ गया, 6 आ गया। अब इस x की वैल्यू इसमें रख दो, तो ये कितना आ जाएगा, 6 प्लस वाई इक्वल टू 10। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या पूछी गई है। तो बड़ी संख्या हमारे पास यह क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसी प्रकार से आपका अगला है, कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात ये दे रहा है। यदि बी ए से 3 वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष अधिक है, तो ए की 2 वर्ष बाद ए की आयु ज्ञात करो। अब इन्होंने बोला है कि ए और बी कि जो आयु का अनुपात है, मान लो जैसे हमने मान लिया ये a है और ये क्या है, b है। तो a और b का अनुपात क्या दे रहा है, 2:3 दे रहा है। तो अब इन्होंने पूछा है कि a और a जो b की आय है a से 3 वर्ष अधिक है। तो अब यहाँ पे देखो, जो b की आय है a से कितना अधिक है, a से कितना अधिक है, ये 1 अधिक है। वो कह रहा है 1 ना अधिक होके वो क्या है, 3 अधिक है, यानी से 3 गुना। तो ये क्या आ गया, 3 यहाँ कर दिया, 3 यहाँ, अगर यहाँ 3 का मल्टीपल किया तो यहाँ भी 3 का मल्टीपल किया। तो नहीं ए की आयु कितनी आ जाएगी, 3 दूनी 6। मगर उन्हें पूछा क्या, 2 वर्ष बाद ए की आयु, 2 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगी। अगर 2 वर्ष बाद पूछा है, 2 वर्ष बाद ए की आयु, अगर 2 वर्ष बाद पूछा ए की आयु, तो 6 में क्या करेंगे, 2 प्लस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, ए की आयु 8 वर्ष हो जाएगी आपकी। इसी प्रकार से आपका अगला है, कह रहा एक परीक्षा विद्यार्थी को 30 अंक मिले मगर वो 12 अंक से फेल हो गया। फिर कहता है उसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी है, 40 अंक मिले मगर वो न्यूनतम पास होने के अंकों से 18 अंक उसको अधिक मिले। तो बताना है पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो अब ये बोल रहा है कि एक विद्यार्थी 30 अंक, उसको 30 अंक मिले मगर वो कह रहा है कि 12 अंकों से फेल हो जाता है। तो पास होने के लिए उसको क्या है, 12 अंक और चाहिए ना, तभी तो पास हो पाएगा भाई।
30% तो वो अंक लेता है मगर 12% से फेल हो जाता है, तो 12 अंक से फेल हो जाता है। तो हमने क्या किया कि पास होने के लिए क्या कर दिया, इसमें 12 प्लस कर दिया। अब देखो बेटा दूसरा विद्यार्थी क्या है, 40% है, ये 40% ले रहा है। फिर कह रहा पास होने से 18 अंक अधिक ला रहा है। इसका मतलब ये पास तो हो ही गया है मगर 18 अंक अधिक ला रहा है, इसलिए इसमें हमने क्या किया, ये माइनस कर दिया। अब परसेंट एक तरफ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 40% माइनस 30% इक्वल टू 18 प्लस 12, तो ये कितना आ जाएगा, 10% इक्वल टू 30 आ गया। तो अब आपको पता है कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, पास होने के लिए हमें 30% अंक मिले थे, तो हम क्या करते हैं, इसका 30% निकाल देते हैं। तो इसमें क्या किया, 3 का मल्टीपल कर दिया, 30% इक्वल टू 30 इधर कर दिया, तो कितना आ जाएगा, 30% इक्वल टू 90 आ गया। मगर वो ये नहीं कह रहा है कि 30% अंक लाने पर 30% अंक लाने पर वो पास हो जाएगा, पर वो कह रहा है कि 12 अंक, इसमें क्या 12 और प्लस करेंगे तब वो पास वाले अंक आएंगे। तो 90 प्लस 12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 9 1 10, यानी 110 अंक से वो पास होगा। इसी प्रकार से आपका अगला है, कह रहा है एक रेडियो का 10% मुनाफे पर, कह रहा एक रेडियो 10% मुनाफे बेचा जाता है, यदि उसे 890 रुपये में बेचा गया होता तो वास्तविक लाभ या हानि कितना होगा। अब देखो हमने क्या किया, 10% ले लिया। 10% का मतलब क्या हो, 10/100, ये से कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1/10। हमने क्या माना कि जो नीचे वाली संख्या है ये कॉस्ट प्राइस होती है। अगर 10 रुपये की कोई चीज़ है उसको 1 रुपये फ़ायदा मिल रहा है तो वो कितने रुपए की बेचेगा, 11 रुपये की बेचेगा यहाँ पर। और जबकि ये बोल क्या रहा है कि 10% मुनाफे पर 990 रुपये में वो बेच रहा है, तो यहाँ पर कितने रुपए बेच रहा है, 11 रुपये पर, और वहाँ कितना बेच रहा है, 990 रुपये पर। तो उससे कितने गुना हो जाएगा, 990। इसका इसमें डिवाइड किया तो ये कितना आ गया, 90 आ गया। तो अब इस 90 का इसमें मल्टीपल कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, 900 रुपये आ गया। अब 900 रुपये हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस आ गई है, मगर फिर कह रहा है कि उसे 890 रुपये में बेचा गया, यानी कि एसपी हमारे पास कितना आ गया, 890 रुपये में। अब बताओ आप कि 900 रुपये में वो खरीद रहा है और 890 रुपये में बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो इसमें क्या करेंगे, लॉस हो जाएगा उसको। 900 में से 890 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 रुपये का उसको क्या होगा, लॉस हो जाएगा 10 रुपये का। इसी प्रकार से आपका अगला है, कह रहा है किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या, कह रहा है किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों में से 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या क्या है, 972 है, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। अब हमने मान लिया कि मान लो टोटल, अब लड़के कितने हैं, अगर बॉयज़ और ये गर्ल्स, अगर बॉयज़ 60% हैं और ये कितना हो जाएगा, गर्ल्स 40% आ गया। हमने क्या किया, इसको रेशो बना लिया ऐसे। अब रेशो में परसेंट कट गया, 6:4 आ गया, यानी 2 और काट दिया, 3:2 हो गया। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आप देखिए कि लड़कियों की संख्या कितनी दे रहा है, 972, जबकि लड़कियां यहाँ पर कितनी है, 2 है, और लड़के यहाँ कितने हैं, 3 है। तो इसके अकॉर्डिंग ये 972 रुपये आपका ये आ गया। तो इससे ये कितने गुना है, 2 से भाग कर, 2 चौको 8, 1 2 8 16 और 2 6 12। तो इसी प्रकार से इसमें भी मल्टीपल कर देंगे, 400
86 का, तो 3 छंग 18, 3 छंग 18 और 3 24, 1 25 और 3 चौक 12, 12 2 14, यानी कि हमारे पास 1458 क्या है लड़के हैं, यानी बॉयज़ हमारे पास कितने आ गए 1458 आ गए हैं। इसी प्रकार से आपका अगला है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 6 महीने में 4% वार्षिक दर से 150 रुपये ब्याज मिलता है। तो आप जानते हैं SI बराबर क्या होता है, PRT/100। तो SI कितना दे रहा है 150 रुपये दे रहा है, प्रिंसिपल नहीं पता है, रेट क्या दे रहा है 4%। अब इन्होंने क्या दे रहा है 6 महीने दे रहा है, तो 6 महीने को साल बनाने के लिए क्या करते हैं 12 का डिवाइड कर देंगे और ये आपका ये 100 आ गया, 6 से कट गया, 6 दूनी 12, 2 से ये कट गया, तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 से ये कट गया, तो कितना आ गया 50, यानी कि प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 1500 मल्टीपल 50, 20 20 पना 75, यानी कि 75 रुपये उसका क्या है मूलधन आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका अगला है, कह रहा एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर की गति से चल रही है, 4/5 किलोमीटर की दूरी को वो कितने सेकंड में तय कर लेंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पर स्पीड कितना दे रहा है 45 किलोमीटर पर हावर। तो आपने क्या किया, इसको पहले मीटर पर सेकंड बदल लिया, तो क्या लिख दिया 5/18। अब इसको 5/18 9 से काटे 9 45, 9 दूनी 18, तो ये कितना आ जाएगा 25/2 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर डिस्टेंस कितना दे रहा है, डिस्टेंस यहाँ कितना दे रहा है 4/5 किलोमीटर। आप जानते हैं किलोमीटर को मीटर बदलना है, तो 4/5 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये से कट गया, कितना आ गया 200 आ गया, यानी कि 4 × 200 आ गया। अब इन्होंने निकालना क्या है, टाइम निकालना है, ये आपका कितना मीटर में आ जाएगा। टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस क्या है 4 × 200 मीटर अपॉन 25/2, 25 8 200, 8 आ गया। अब 2 का ऊपर मल्टीपल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड, मीटर कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला गया, कितना है 4 × 8 × 2, तो कितना आ गया आपका 8 दूनी 16, 16 चौको 64, 64 सेकेंड आ जाएंगे आपके पास। इसी प्रकार से आपका अगला है, कह रहा एक बेलन की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उस एक बेलन की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तथा उस पर एक रस्सी को 60 बार लपेटा जा सकता है। यदि उस बेलन की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर हो तो उस रस्सी को बेलन पर कितनी बार लपेटा जा सकता है। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मान लिया कि पहले फेरों की संख्या मल्टीपल परिधि, पहले फेरों की संख्या मल्टीपल परिधि इक्वल टू दूसरे फेरों की संख्या मल्टीपल परिधि। अब फेरों की संख्या कितनी दे रहा है 60 दे रहा है, तो आपने 60 लिख दिया। परिधि क्या होता है 2πr, r कितना दे रहा है 40 दे रहा है, 40 लिख दिया। फिर दूसरे फेरों की संख्या तो हमने n2 मान लिया, मल्टीपल परिधि क्या होता है 2πr, कितना दे रहा है इसका 30 सेंटीमीटर, 30 लिख दिया। अब देखो 2π से 2π कैंसिल हो गया, 30 दूनी 60, 2 आ गया, तो ये कितना जाएगा 80, यानी दूसरे जो फेरों की संख्या है वो हमारे पास कितनी है 80 है। a + b a - b, तो क्या a² - b², तो 7 को स्क्वायर कर दिया, फिर इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा।
और ये क्या 45 आ जाएगा। अब इसमें से इसको हमने माइनस कर दिया तो कितना आ गया, ये 4 आ गया। तो अब इन्होंने पूछा क्या इसका वर्गमूल ज्ञात कर। वर्गमूल का क्या, ये साइन लगता है तो ये किसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अगला इसी प्रकार से है, कह रहा है कि एक थैले में एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात ये दे रहा है। तो आपने लिख लिया 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे। तो आपने क्या 1 रुपये लिख लिया, इसको पैसे बदल दिया तो कितना आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। पैसे बदलने के लिए क्या किया आपने, 100 का इसमें डिवाइड किया। अब इनका क्या दे रहा है, 3 दे रहा है और ये 4 दे रहा है और ये क्या है 10 है। तो आपने क्या इसका इसे मल्टीपल किया तो ये कितना आ जाएगा 3 अनुपात, ये इसका से मल्टीपल किया 2 आ गया, इसका अनुपात कितना आ गया 1 आ गया। तो हमने इन सबको प्लस किया तो ये कितना आ जाएगा 3 2 5 1 6 आ गया। तो अब कह रहा है कि इसके पास क्या 102 रुपये है, तो इससे कितने गुना, ये 17 गुना है। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, अब इन्होंने पूछा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी और 10 पैसे के सिक्कों की यहाँ कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। तो इसमें हमने क्या किया 17 का मल्टीपल किया तो हमारे पास कितने आ गए 17 आ गए। मगर उन्होंने पूछा है कि ये हमारे पास क्या है 17 रुपये आए हुए हैं। तो अब पूछा क्या है कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। तो आप जानते 10 पैसे सिक्कों की संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 10 का मल्टीपल कर देंगे तो सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी 170, यानी सिक्कों की संख्या आ जाएगी हमारी 170। इसी प्रकार से आपका अगला है, किसी घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल ये दे रहा है, इसकी भुजा। अब घन का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया 6a²। सरफेस एरिया कितना है 54 और ये क्या 6a², ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया ये 9 और इधर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, ये a आ गया तो ये कितना आ जाएगा ये 3। यानी कि जो इसकी जो भुजा है वो कितनी आ जाएगी a = 3 मीटर। इसी प्रकार से आपके पास अगला है, कह रहा है कि एक काम को कुछ व्यक्तियों ने 80 दिन में कर सकते हैं, कुछ व्यक्ति 80 दिन में कर सकते हैं। यदि काम पर 10 और व्यक्ति लगा दिए जाएं तो वह काम 60 दिन 7 हो जाता है। तो काम कितने व्यक्ति द्वारा आरंभ किया गया था। तो हमने मान लिया कुछ व्यक्ति क्या है x मान लिया और इन्होंने क्या किया 80 दिन तक काम कर सकते हैं। मगर इन्होंने फिर बोल दिया कि 10 व्यक्ति और बढ़ा देते हैं तो 10 इसमें और प्लस कर दिया तो वो काम कितने दिन 7 हो जाता है 60। अब आप देखिए ये जीरो कैंसिल हो गया तो ये कितना आ जाएगा 8x, मल्टीपल कर दिया 6x + 60 आ गया। इसको डाल लिया तो कितना आ गया 2x = 60, तो x = 60/2 कितना आ गया 30 आ गया। 30 व्यक्ति, ये व्यक्तियों की संख्या आ गई। इसी प्रकार से आपका अगला है, इन्होंने बोला कि A किसी काम को 15 दिन में और B उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने काम को पूरा करने का 30,000 रुपये का ठेका लिया है। तो अब आपको बताना है कि ठेके की धनराशि A का भाग क्या है। तो आपको पता है कि A जो है 15 दिन में और B उसको 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो हमने क्या किया एलसीएम ले लिया तो 30 आया तो A का कितना आ गया 2 और B का कितना आ गया 3। यानी हम ये समझ गए कि जो A है वो उसका एक दिन काम कितना है 2 है और B का एक दिन काम कितना है 3 है। तो हमने यहाँ क्या किया रेशो लगा लिया ऐसे। अब आपको पता है कि इन्होंने ये बोला है कि पूरा ठेका कितने का लिया है, पूरा ठेका इन्होंने कितने का लिया है 30,000 का लिया है। तो टोटल इन दोनों का पूरा काम कितना आ गया 5 आ गया। तो 5 का
30,000, 5 छक्का 30 यानी 6,000। अब बोला क्या ए को कितनी धनराशि मिली होगी, तो हमने 30,000 का 6,000 का मल्टीपल कर दिया। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ए को धनराशि मिली 12,000। अगर बी का पूछता तो बी का भी इसमें 6,000 मल्टीपल कर देते तो बी का मिल जाता 18,000। मगर इसमें इन्होंने सिर्फ पूछा है कि ए को कितना मिला है।